एसएससी थर्ड ग्रेजुएट लेवल, यानी जो ग्रेजुएट लेवल है ना, थर्ड का मतलब हो गया कि तीसरा का बाद जो ग्रेजुएशन लेवल पर वैकेंसी आया था वो है। पीटी है 23/12/2022 का। तो सबसे पहले हम लोग इसका मैथ देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 56 56, 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर इक्वल 20z। तो तुम लोग कैसे बनाए होगे? 64 हुआ, 36 हुआ, ये माने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। हाँ 64 को एक बार प्लस कर दिए हैं। हाँ हाँ तो वही है, वो फार्मूला हो गया। एक फार्मूला इसका स्पेशल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये तोड़ लेते हैं, ये मन में ए और ये मन में बी। 64 प्लस 36 इंटू 64 माइनस 36 इक्वल 20z। 6 4 10, 6 3 9 1 10 गुना 14 में से 6 गया 8, 5 में से 3 गया 2 इक्वल 20z। हमको कह रहा है 20 का जेड का मान बतलाना है। 0 से 0 कट गया और 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो जेड बराबर क्या हो गया? इसको इसमें गुना करेंगे 140। ऑप्शन डी 57 नंबर। देखो ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है x 10 दिन में 1/5 काम करता है, y 60 दिनों में 60% काम कर सकता है और z 12 दिन में 1/3 काम कर सकता है। तो कौन पहले काम पूरा करेगा? तो समझते हैं कि 1 यानी कोई काम है, तो 10 दिन में किसी काम को 1/5 भाग यानी x को 1/5 जो भाग है, 1/5 भाग x को 10 दिन लगता है काम पूरा करने में। अगर पूरा काम कंप्लीट करना चाहता है, यानी पूरा काम मतलब ये तो 1/5 भाग है ना, तो पूरा काम मतलब 1, तो 1 का मान 5 दहिया 50, यानी x किसी काम को करेगा तो उसको कितना दिन लगेगा? 50 दिन। अब सवाल कह रहा है 60 दिन में 60% काम होता है, ये किसका है? y का है। कह रहा है कि 60% 60 दिन में काम होता है, तो हम कहें कि भाई हमारा पूरा कंप्लीट काम चाहिए, तो 100% काम ना चाहिए। तो करते हैं, 60 से 60 कट गया कितना? यानी 100 दिन। अब इधर दिन है, ये परसेंट नहीं लिखेंगे, 100 में इसमें गुना किए, 60 एकम 60 ना हुआ, 100 में 1 से किए 100 दिन, यानी y को किसी काम को कंप्लीट करने में कितना दिन लग रहा है? 100 दिन। अब z जो है, z कह रहा है 1/3 भाग 12 दिन में काम करता है। 1/3 जो भाग है ना, कितना दिन में कर रहा है? 12 दिन में। तो हम कहें भाई पूरा काम कंप्लीट कर लो, पूरा काम कंप्लीट करो, तो एक पूरा काम एक ही ना हुआ, तो एक का मान कितना होगा? 3 चौक 12 36, यानी जेड अगर उस काम को, कोई काम को पूरा करेगा तो कितना दिन में करेगा? सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कौन पहले काम पूरा करेगा। तो सबसे पहले कौन काम पूरा करेगा? देखो तो y 100 दिन, x 50 दिन और z 36 दिन, तो सबसे कम समय तो यही ना लगा रहा है। तो कह रहा है कौन पहले काम पूरा करेगा? क्या है? z, ऑप्शन सी। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर। कह रहा है सेब की कीमत 6 रुपया प्रति नग, ठीक है, आम की कीमत 5 रुपया प्रति नग, x इन फलों पर 42 रुपया खर्च करता है। हम मान लेते हैं कि सेब की कीमत 6 रुपया और आम की कीमत 5 रुपया, आम की कीमत 5 रुपया, ठीक है ना, ये है। और कह रहा है x जो है ना, इस फल को
पर 42 रुपया खर्च करता है, यानी मान लो खरीदता है तो सेब और आम दोनों मिलाकर कितना रुपया खर्च कर रहा है, तो इसको ऑप्शन से बना लो, आसान होगा। और आम का तो कीमत 42 रुपया हो गया। हम मान लेते हैं तो कह रहा है कि इन फलों को 42 रुपया खर्च करता है, तो सेब की संख्या क्या है। हम मान लेते हैं सेब की संख्या x और आम की संख्या y, थोड़ा देरी के लिए। तो टोटल कितना, एक सेब का दाम 6 रुपया, तो टोटल सेब तो x है, कितना हो जाएगा 6x। एक आम का दाम y, मतलब एक आम का दाम 5 रुपया, तो टोटल तो y है, तो 5y। तो कुल कितना पैसा, इतना ना हो गया जी, तो टोटल पैसा दे कितना रहा है 42 रुपया। अब हम इसको समझते हैं। तो अब कह रहा है कि अब इस पे हम लोग लेंगे, यानी ऑप्शन से, अब चाहे तो हम लोग ले सकते हैं। अब ऑप्शन से हम मान लेते हैं अगर 2 सेब है, हमको सेब का ना संख्या निकालना है, तो अगर हम 2 सेब इसमें रखेंगे तो कितना होगा, 6 दूनी 12, तो ये हो गया हमारा 12 प्लस 5y इक्वल 42। ये इधर चला जाएगा तो कितना हो गया, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 1 गया 3, 5 6 के y का मान 6, यानी पूरा पूरा कट रहा है ना, तो हमारा ऑप्शन ए होगा। अब इसको तुम कर देख सकते हो, जैसे हम x 5 y का मान कितना है 6, तो अब देखो अगर हम x आम का दाम 5 रुपया है, तो 6 गो आम है, तो 5 छके 30 रुपया, और यहाँ पे देखो अगर हम 2 लिए तो 6 दूनी 12, टोटल जोड़ने पर इतना आना चाहिए ना, देखो 2 3 और 1 4 आ रहा है। अब एक और ऑप्शन ले लेते हैं इसी का, बी, दिखा देते हैं कैसे नहीं होगा। जैसे हम मान लेते हैं कि 3 गो सेब है, सेब की संख्या 3, तो टोटल कितना रुपया होगा, 36 18 रुपया ना, प्लस 5y इक्वल 42। इसको इधर भेजेंगे तो माइनस होगा, अरे प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस होगा ना। 12 में से 8 गया 4, 3 में से 1 गया 2, ये 5 से कटेगा पूरा पूरा, नहीं कटेगा ना, तो ये हमारा नहीं होगा, पूरा पूरा कटना चाहिए। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन लोगे, सी नंबर भी ले लो, 4 ले लेते हैं, देख लो 4 छके 24 प्लस 5y इक्वल 42। इस 24 को इधर भेजेंगे तो माइनस होगा 5y, 12 में से 4 गया 8, 3 में से 2 गया 1, कटेगा इससे, ये भी नहीं होगा। डी नंबर भी ले लो, 5 रखते हैं ना, 5 छके 30, यानी 5 है तो 5 छके 30 प्लस 5y इक्वल 42। इसको इधर भेजेंगे तो माइनस होगा 5y, ये हो गया हमारा 2, 4 में से 3 गया 1, 5 से कटेगा, ये समझ में आया। तो ये कंसेप्ट से आराम से बना सकते हो। 61 नंबर कह रहा है, इसको भी चाहो तो ऑप्शन से बढ़िया रहेगा। कह रहा है किसी संख्या का 30% को 49 में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो हम किसी को भी ले लेंगे। ऑप्शन ए ले लेते हैं, दे रहा है 60, तो कह रहा है ना किसी संख्या तो मेरा 60 मालूम चल गया, 60 का 30% प्रतिशत बोले तो बट्टा 100 को 49 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हुई। इसको हल करोगे ना तो 60 ही आना चाहिए, यही ना बात हुआ। करते हैं 0 से 0, 0 से 0, 36 18 प्लस 49, 9 8 17, 4 1 5 और 1 6, कहाँ आ रहा है जी, इसका मतलब ये नहीं होगा। 70 ले लेते हैं, ऑप्शन बी 70, तो 70 का 30%, अब काम तो कर लिए, क्वेश्चन तो पढ़ लिया, फटाफट कर लेंगे। उसी संख्या का 30% लो, 30% 49 जोड़ने पर यही संख्या प्राप्त होगा आपको, यही ना बात हुआ। चलो करते हैं 0 से 0, 0 से 0, 7 3 21 प्लस 49, 9 1 10, 4 2 6 और 1 7, आ गया संख्या ऑप्शन बी। 63 नंबर
कह रहा है 648, ये स्टार 458 11 से विभाजित, यानी कह रहा है ना कि इस स्टार की जगह पर एक छोटी सी संख्या रखिए जो 11 से पूरा पूरा क्या हो, कट जाए। तो ऑप्शन लेकर देखेंगे तो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन है, देखो तो 5 6 8 9, ऑप्शन 5 है ना, ए नंबर। चलो इसको रख कर भी चेक कर सकते हो, अगर नहीं रखना है तब भी। तो याद रखना 11 से कोई संख्या कब कटता है, जब इकाई का एक अंक, यानी इकाई का, या ऐसे भी कह सकते हो विषम स्थानों के अंकों का योग, फिर विषम स्थानों के अंकों का योग, फिर सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर, यानी दोनों का अंतर 11 से कटे तो वो तुम्हारा 11 से पूरी पूरी दी हुई संख्या क्या होगी, कट जाएगी। और नहीं तो अपने भाषा में इकाई का अंक एक छोड़ एक के अंकों का योग, फिर दहाई का अंक एक छोड़ एक के अंकों का योग का अंतर 11 से कटे तो दी हुई संख्या 11 से पूरा पूरा कटती है। तो चलो हम लोग देखते हैं। तो यहां पे ध्यान देना, ऑप्शन भी रखकर तुम बना सकते हो। जैसे ऑप्शन रख देते हैं उससे तुम लोग को थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। जैसे ऑप्शन ए में 63 का 5 है ना, तो इस स्टार की जगह पर हम क्या रख देते हैं, 5 रखते हैं। तो अब देखो इकाई का अंक एक छोड़ एक, फिर इसको छोड़ेंगे, फिर इसको, फिर इसको छोड़ेंगे, इसको, कितना हो रहा है 8 और 4 12, 12 8 20, अब 20 और 6 26, फिर दहाई का अंक एक छोड़ एक ये वाला लेंगे, फिर एक छोड़ेंगे ये वाला, 5 5 10, 10 4 14। हम बोले हैं क्या, अंकों का अंतर घटा लो, 6 में से 4 गया 2, 2 में से 1 गया 1, ये 11 से कटेगा, नहीं कटेगा, इसलिए इससे 5 रखना संभव नहीं है। फिर ऑप्शन लेंगे 6, चलो कर लेते हैं। तो नीचे वाला तो काम हमारा हो गया है ना, इसको हम जोड़े हैं तो कितना आया, 26 ना आया है, 26, खाली ऊपर ना 5 की जगह पर अब 6 रख लेंगे। चलो रखते हैं, तो क्या होगा 5 6 11, 11 4 15, अंतर करो, 6 में से 5 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 11 से कट रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी। कटाने की जरूरत नहीं है, अगर भाग लगाओगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा हम लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर कह रहा है कि विक्रय मूल्य बतलाइए जब लागत मूल्य 36 रुपया 40 पैसे, लाभ 15% पर है, यानी 15% का लाभ हो रहा है। तो पहले तो हमको लागत मूल्य 36 रुपया 40 पैसा है, यही है ना, तो लागत मूल्य मतलब 100%। सवाल कह रहा है कि 15% का उसको लाभ हो रहा है, तो 15% का लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य बताना है। तो 100% में हम खरीदे हैं, 15% लाभ हो रहा है, इसका मतलब 115% पे ना खरीदेंगे, निकाल लो इसका मान 36.40 अगुणे 115 अब बटा 100। दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता, हटा दें, और दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे एगो जीरो बैठा दें। ऑप्शन कैसा दिया है, ऑप्शन दशमलव में है। चलो कटाते हैं, देखो तो 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 2 0, 5 दूनी 10, अब 5 तिहाई 15, ये 4 से कटेगा, 4 5 20 0, 4 9 36 और 4 1 4, अब तो नहीं जाएगा, कर लेते हैं गुना, कितना 91 तिहाई 3 एकम 3 और 3 9 27, 91 तिहाई 273 के 3 हासिल 27, 91 दूनी 2 एकम 2 और 2 9 18, 7 2 9 8 2 10, 1 1 2, 209 है ना, अब बटा 50। अब इसको भाग मत देना, 50 में कितना से गुना करोगे कि 100 हो जाएगा, 2, इसमें 2 से गुना कर लो फटाफट, ठीक है, 50 से करोगे तो थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा,
ये देखो 2 तिहाई 6, 2 9 18 और 2 दूनी 4, 50 दूनी 100 ना होगा। 100 का मतलब ये लो लिखिए देते हैं, 2 जीरो हो गया, तो 2 जीरो हो गया तो 2 अंक पहले 41.86 रुपया, यानी उसका जो विक्रय मूल्य होगा 41 रुपया 86 पैसा। देखो तो ऑप्शन ई है। ठीक है, चलो इसको नोट करो। क्या कह रहा है? कह रहा है साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 8,000 रुपया से 12,600 रुपया हो गया। तो दर हमको ज्ञात करना है। एक बात बताओ, पहले राशि क्या था? 8,000, इसका मतलब ये हमारा पी हो गया। और ये 1260 रुपया 12,600 रुपया हो रहा है। कितना रुपया बढ़ रहा है? अरे इससे कितना बढ़ रहा है तो देख लो ना, 0, ये हमारा 6, अब 12 में से 8 गया 4, यानी 4600 जो रुपया बढ़ रहा होगा ये एसआई ना होगा, इंटरेस्ट ना बढ़ता है जी। तो एसआई का एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, पी गुणे आर गुणे टी बाई 100। एसआई का मान देखो तो 4600, पी का मान 8000, आर का मान निकालना है, टी का मान 5 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ये किससे कटेगा? 5 से, 5 9 40, सॉरी 5 9 45 और 1 10, 5 दूनी 10। अब तो नहीं जाएगा, तो आर का मान क्या होगा? 92, ये बटा में ना आएगा, बटा 8 कर लो। इसका क्या है? पूर्णांक में दिया है, दशमलव में दिया है। 8 एकम 8, 1 गया 12, 8 एकम 8, 4 बच गया 0.40, 8 5 40, यानी 11.5%। देख लो। कह रहा निम्नलिखित में कौन सी एक प्राकृत संख्या का वर्ग है? वर्ग मतलब प्राकृत संख्या मतलब 1 से लेके 2 3 4 5 डैश डैश etc तक। इसका वर्ग करेंगे कि ये जो मतलब ऑप्शन जो में दिया है वो एक प्राकृत संख्या का वर्ग के रूप में आएगा। तो हम लोग जानते हैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। 10 का हटाइए दो, उससे कोई मतलब नहीं है। अब ऑप्शंस लेंगे, ध्यान देना। ए नंबर 14 39 42, बी नंबर 15 63 798, सी नंबर 320 453, डी नंबर 27 98 41। तो हम लोग जानते हैं कि कभी भी किसी संख्या का वर्ग करेंगे तो इसके इकाई के स्थान पे या तो 1 आएगा या 4 आएगा, 9 आएगा, 16 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 4 आएगा, 1 आएगा। इसके अलावा अन्य कोई संख्या नहीं होगा। तो देखो तो 2 आ रहा है इकाई के स्थान पे, कहीं 2 है इकाई के स्थान पे, कहीं नहीं। तो ये किसी भी संख्या का वर्ग करोगे तो इतना कभी भी नहीं हो सकता है। कहीं 8 आ रहा है इकाई के स्थान पे, ये कभी भी किसी भी संख्या का वर्ग किया जाएगा तो इतना नहीं आएगा। 3 आ रहा है इकाई के स्थान पे, किसी भी संख्या का वर्ग करोगे तो कभी इतना नहीं आएगा। और ये लास्ट में तो यही बचा ना, तो मान दो, क्योंकि देख लो एक का इकाई के स्थान पे 1 है ना, तो कोई भी संख्या हो सकता है जिसका वर्ग करने पर इतना आएगा। समझ में आया? तो देखने में भारी जरूर दिख रहा है लेकिन भारी नहीं है, क्योंकि वो भी जानता है कि हमको ऐसा एक कंसेप्ट देना है कि बच्चे सेकंड में बना दे। बस इतना ही रहने दो।